प्रश्न दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ऐसा दिया है। यहां पर ये जो 2x दिया है तो सबसे पहले इस 8 को, ये जो 8 दिया है ना, इसको उठाएंगे। इसका ऐसा दो फैक्टर बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपने इसका फैक्टर बना लिया 6 तो होगा नहीं, इसका मान लीजिए आपने फैक्टर बनाया कि 4 दूनी 8 होता है। ऐसा गुणा करना है कि इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। 8 आ गया, लेकिन इन्हीं दोनों को या तो आप जोड़ दें तब 2 आना चाहिए, या तो आप घटा दें तब 2 आना चाहिए। मान लीजिए आपने 4 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया, 2। अच्छी बात है। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, इसी के जगह पे आप क्या लिख दें, 4 माइनस 2। इसी तरीके से हर प्रश्न में हमको निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक, चलिए तो यहां पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस लगा है तो माइनस रहने देंगे, 2 के जगह पे 4 माइनस 2 कर देंगे, और ये एक्स लिखा है तो एक्स रहने देंगे, माइनस 8 कर दिए। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। इसके बाद इस एक्स का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। फिर इस x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब पहले 4x हो गया और फिर 2x हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आपने माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया था तो माइनस हो गया, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और ये -8 तो लिखा ही है। तो यहाँ से आप देखिए दो दो टर्म को उठाना है, दो दो पद को उठाना है। यहाँ पे 2 पद हैं और यहाँ पे 2 पद हैं, इन दोनों को उठा के दोनों में से कॉमन लेना है जो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे +2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 कॉमन बचेगा। अब ध्यान से देखिए इस टर्म में x माइनस 4 और इस टर्म में दोनों पद में x माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ से अगर x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x प्लस 2, यही ना बचा। तो यहीं आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 4 पहले आपने कॉमन लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया। तो यहां से आपको ये पता चला कि यहां पे जो 2 फैक्टर आए हैं, जो गुणक आए हैं, गुणनखंड इनके आए हैं, वो x माइनस 4 और x प्लस 2 आए हैं, ऐसा है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए, है ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इनके बराबर में 0 तो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर आप लगा दें 0, यहाँ पर भी 0 लगाइए, यहाँ पर भी 0 लगाइए, यहाँ पर भी 0। और अगर यहाँ पर 0 लगा रहे हैं तो इसका मतलब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 उस तरफ चला जाएगा, +4 हो जाएगा। दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, और x बराबर +2 है उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आ गया, और यही दोनों शून्यांक हैं, शून्यांक या शून्यक जो भी कहिए, तो यही दोनों क्या है, जीरोज हैं, शून्यक हैं। एक तो 4 है और एक -2, इसका हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। तो इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच होती है कैसे करेंगे। तो पहला लिखेंगे बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक -2 तथा 4 है, आपने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या कर लिखेंगे कि अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि माइनस में x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। और फिर उसके बाद अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का गुणांक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए x ये है और इसका गुणांक क्या है, तो कहेंगे कि -2 है। तो यहाँ पे आप x के गुणांक की जगह पे आप क्या रख देंगे, -2। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये पहले से ही एक माइनस लगा हुआ है तो इसको माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बटा करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2/1, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो शून्यकों का योग आया है वो कितना आया है,
तो आप कहेंगे कि 2 आया है, अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान से देखिए, अचर पद का मतलब ये होता है जो लास्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पे -8 लिखा है, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि -8 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले ही आपने 1 निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इतना सवाल में सॉल्व करेंगे तब जाकर होगा। अब ये यहाँ पर आपको सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले आप देखिए, आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं अपने भाषा में कि यदि शून्यकों का योग कर रहा है तो शून्य कौन कौन से आए भाई, एक तो -2 आया है और एक 4 आया है, -2 आया है और क्या आया है, 4 आया है, अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, शून्यकों के -2 प्लस 4 कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 आ जाएगा। तो यही 2 तो यहाँ पर आया है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी तरीके से शून्यकों का जो गुणनफल है, यहाँ पर शून्यकों का एक शून्यक है -2 और गुणे में क्या कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा -8, और यही तो आया है एक -8 यहाँ पे, -8 यहाँ पे। तो दोनों तरीके से आपका यहाँ पे जो है सत्यता की जांच हो जाएगी। हर एक सवाल में आपको यही करना है और समझना है कि जो शून्यक आएंगे उनको किस तरीके से उनकी सत्यता की जांच की जाए।